आज हम इस क्लास में 8 नंबर वाले टॉप वायरल प्रश्नों को हल करने वाले हैं, यानी 24 नंबर पक्के करने वाले हैं। और मैं इन प्रश्नों को बहुत ही आसान, सरल और रोचक तरह से हल करने वाला हूं। अगर आपने इस क्लास को कंप्लीट A to Z देख लिया तो आपके 24 नंबर पक्के, इस क्लास को देखने के बाद आपके 24 नंबर पक्के हो जाएंगे। इन प्रश्नों को मैं अनसॉल्व्ड पेपर से अच्छी तरह से एनालिसिस करके लाया हूं। अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा 2026 की परीक्षा में रखे हुए मिलेंगे, आपका इंतजार करेंगे। तो देरी ना करते हुए एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, यदि वेक्टर ए कमा वेक्टर बी कमा वेक्टर सी तीन सदिश राशियां इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल वेक्टर 0, तो सिद्ध कीजिए कि इसकी सहायता से मेरे को यह सिद्ध करके देना है। तो प्रश्न में जो गिवन है, जो दिया हुआ है, सबसे पहले उसे हम नोट करेंगे, उसके बाद ही इसे हम ये सिद्ध करके देंगे। तो इसे हम नोट कर लेते हैं। दिया है, ओके, इसे हम नोट करेंगे। चूंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल वेक्टर 0, ओके, इसे डालेंगे समीकरण 1। अब हम समीकरण 1 में दोनों ओर वेक्टर ए से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि जो मेरे को सिद्ध करके देना है उसमें क्रॉस प्रोडक्ट है। ओके, अगर डॉट प्रोडक्ट होता तो हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणन। तो हम सदिश गुणन करेंगे, तो लिखेंगे दोनों ओर वेक्टर ए से सदिश गुणन करने पर, ओके, तो मैंने लिखा दोनों ओर वेक्टर ए से सदिश गुणन करने पर। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर ए से हम इधर करेंगे सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट, उसके बाद इधर करेंगे, ठीक है भाई। तो इसे नोट करेंगे। क्लियर, बराबर है तो बराबर का चिन्ह, ओके। अब हम वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद वेक्टर ए का वेक्टर सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, प्लस प्लस प्लस, ओके। तो वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए। अब हम वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो प्लस 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 वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, ओके, प्लस 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 वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी बराबर, ओके। अब मेरे दोस्त, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी वेक्टर का, या हम कहें किसी भी सदिश का 0 वेक्टर के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर शीट 0 आती है। तो यहां पर इसका मान 0 हो जाएगा, ओके। चूंकि अगर क्रॉस प्रोडक्ट में, मैंने कहा अगर क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर एक जैसे होते हैं, समान, तो आंसर शीट 0 होती है। तो ये 0 हो जाएगा, ये पद 0 हो जाएगा। इसे नोट करेंगे, ओके। मैंने कहा अगर क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर एक जैसे होते हैं, समान, तो आंसर शीट 0 आती है। तो इसके स्थान पर 0 रखेंगे। क्लियर, इस सूत्र के अनुसार यह सूत्र होता है। अब जो मेरे को सिद्ध करके देना है उसमें वेक्टर ए पहले है या वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर ए पहले है, ये सही है, ये क्लियर, ओके। अब यहां पर देखेंगे वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी, वेक्टर ए पहले है या वेक्टर सी, जो मेरे को सिद्ध करके देना है। तो इसमें क्या है, वेक्टर सी पहले है, तो हम वेक्टर सी को पहले लिखेंगे। इसके साथ आपको यह पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टरों को हम आगे पीछे लिखते हैं, यानी आगे पीछे करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है भाई। चूंकि वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी इक्वल, हम सी को पहले लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। यह सूत्र होता है। आई होप समझ आया होगा। मैंने कहा अगर क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टरों को आगे पीछे लिखते हैं, ठीक है, यानी करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो सी को मैंने पहले लिखा तो चिन्ह बदल जाएगा।
तो इसे सेम टू सेम नोट करेंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा बराबर 0। इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये पद माइनस का है, प्लस में जाएगा। इसे डालेंगे समीकरण 2। ओके, अब हम समीकरण 1 में दोनों ओर वेक्टर बी से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। मैंने कहा अब हम समीकरण 1 में दोनों ओर वेक्टर बी से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ओके, तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में वेक्टर बी से दोनों ओर सदिश गुणन करने पर, तो मैंने लिखा अब समीकरण 1 में वेक्टर बी से दोनों ओर सदिश गुणन करने पर यानी क्रॉस प्रोडक्ट करने पर। ओके, वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट, इसे नोट करेंगे प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर 0। ओके, आई होप समझ आया होगा। अब हम वेक्टर बी का इन तीनों वेक्टरों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। तो वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस 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 वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी प्लस 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 वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी। ओके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी वेक्टर का यानी सदिश का 0 वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर शीट 0 आती है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। ओके, अब चूंकि हम जानते हैं वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी इक्वल 0, जब क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर एक जैसे होते हैं यानी समान होते हैं तो आंसर शीट 0 आती है। ओके, तो इसका मान 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी इक्वल 0। ओके, अब जो मेरे को सिद्ध करना है, ठीक है, उसमें वेक्टर ए पहले है और वेक्टर बी बाद में है, तो वेक्टर ए को पहले लिखेंगे, वेक्टर बी को बाद में, तो माइनस आएगा। आई होप समझ आया होगा। तो मैंने कहा क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टरों को आगे पीछे करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो जो मेरे को सिद्ध करके देना है उसमें वेक्टर ए पहले है वेक्टर बी बाद में है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर ए बाद में है वेक्टर बी पहले है, तो वेक्टर ए को मैंने पहले लिखा वेक्टर बी को बाद में लिखा, तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। आई होप समझ आया होगा। अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी इक्वल वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी। इसको हम इधर लिखेंगे, इसको दूसरी तरफ। वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी इक्वल वेक्टर बी, इससे डालेंगे समीकरण 3। तो मैंने इससे समीकरण 3 डाला, आई होप समझ आया होगा। अब समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 में वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी इसके बराबर है, यानी ये पक्ष इसके बराबर है। समीकरण 3 में वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी ये पक्ष इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं समीकरण 2 व 3 से कि ये तीनों पक्ष आपस में बराबर हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर इसके है, ठीक है भाई। ये पक्ष इसके बराबर है और ये पक्ष इसके बराबर है, तो हम इसे लिखेंगे दैट इंप्लाइज, इसको हम पहले लिखेंगे और इसको हम ले आते हैं फिर, अब इसको हम बाद में लिखेंगे। तो मेरे को यही सिद्ध करके देना था, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी इक्वल वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी इक्वल वेक्टर सी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए, हेंस प्रूव्ड।
तो पेयर्सन नंबर एक कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद दूसरे पेयर्सन को हल करेंगे। पेयर्सन नंबर दूसरा, दिखाइए कि यानी सिद्ध कीजिए दो सदस्यों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लिए सदैव यानी हमेशा मेरे को यह सिद्ध करके देना है। तो इसको हम एक सूत्र की सहायता से सिद्ध करेंगे। सबसे पहले सूत्र मैं लिख देता हूं। cos थीटा इक्वल वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी अपान में इसका मापांक फिर इसका मापांक। ओके, इसको हम इधर लिखेंगे, इसको दूसरी तरफ, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दैट एम्प्लाइज ओके, इस सूत्र की सहायता से इसको हम ठीक है सिद्ध करके देंगे ये। अब हम दोनों ओर मापांक लेंगे। ठीक है, दोनों ओर मापांक लेने पर ठीक है भाई, अब पूरे का मापांक है तो हम कह सकते हैं कि हंस का मापांक बट्टे हर का मापांक। ओके, आई होप समझ आया होगा। तो इसको मैंने इस रूप में लिखा है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी राशि में दो या दो से अधिक मापांक हो तो हम लास्ट में एक मापांक ही लगाते हैं। यहां पर दो मापांक हैं, एक दो, ठीक है, तो एक मापांक लगाया मैंने। आई रिपीट, मैंने कहा अगर किसी भी राशि में दो या दो से अधिक मापांक हो तो हम लास्ट में, आखिर में, अंतिम में एक मापांक ही लगाते हैं। तो मैंने एक मापांक लगाया, तो इसको मैंने इस रूप में लिख लिया। अब जो मेरे को सिद्ध करके देना है उसमें कॉस नहीं है, तो कॉस को हम हटाएंगे यानी गायब करेंगे। तो कॉस को हटाने के लिए कॉस का अधिकतम मान और न्यूनतम मान आपको पता होना चाहिए। कॉस का अधिकतम मान प्लस का 1 होता है और न्यूनतम मान माइनस का 1 होता है। तो मैं लिख देता हूं, क्योंकि -1 इज लेस देन इक्वल कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल +1। तो कॉस का अधिकतम मान प्लस का 1 और न्यूनतम मान माइनस का 1 होता है। ओके, तो यहां पर कॉस हटाना है मेरे को, क्योंकि यहां पर जो सिद्ध करके देना उसमें कॉस नहीं है। तो मापांक कॉस थीटा का मान कितना होगा, ठीक है, मापांक कॉस थीटा का मान कितना होगा, ये जानने से पहले आपको ये सीखना होगा कि मापांक हमेशा धनात्मक नंबर देता है। मापांक के अंदर चाहे प्लस का चिन्ह हो चाहे माइनस का चिन्ह हो, मापांक ठीक है धनात्मक चिन्ह ही देता है। अगर हम यहाँ पर थीटा के स्थान पर कोई भी ठीक है नंबर रखेंगे तो जो कॉस का मान आएगा चाहे धनात्मक आए चाहे ऋणात्मक, ठीक है, मापांक धनात्मक नंबर ही देगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम थीटा बराबर 0 लेते हैं और इसमें मान रखते हैं तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 1 आएगा, ठीक है भाई। अगर हम थीटा बराबर पाई रखते हैं तो कॉस पाई का मान -1 होता है, तो 1 आएगा।
ठीक है। तो मापांक हमेशा धनात्मक राशि ही देता है, तो मापांक cos थीटा का मान प्लस का 1 होगा। डेट इंप्लाइज cos थीटा इज लेस देन इक्वल प्लस 1। अब हम दोनों ओर मापांक लेंगे, दोनों ओर मापांक लेंगे, मैं लिख देता हूं, दोनों ओर मापांक लेने पर, ओके। तो यहां पर मापांक cos थीटा इज लेस देन इक्वल प्लस 1, ओके। इस सूत्र की सहायता से जो मापांक होता है वो धनात्मक राशि ही देता है, तो इसका मान प्लस का 1 होगा। इसके स्थान पर हम 1 रखेंगे, ओके। तो इसे हम लिखेंगे, पहले से हम सेम टू सेम नोट करेंगे। जब इसके स्थान पर 1 रखेंगे यानी लिखेंगे तो ये चिन्ह लेंगे, इज लेस देन इक्वल प्लस 1, ओके। क्योंकि इसका मान क्या है 1, इसका मान 1 है, इसके स्थान पर 1 लिखेंगे तो ये चिन्ह लेंगे। आई होप समझ आया होगा। ये रफ कार्य है, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, मन ही मन में प्रैक्टिस करके जानी है। तो इसको हम इधर ले जाएंगे, आई होप समझ आया होगा। तो मेरे को यही सिद्ध करके देना था, हेंस प्रूव्ड। आप लोग इसे नोट करिए। प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया, इसके बाद तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। दिखाइए कि यानी सिद्ध कीजिए दो सदस्यों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लिए सदैव, यह सिद्ध करके देना है, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम ये सिद्ध करके देंगे इसे। तो इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल पावर 2। चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है जो मैं लिख देता हूं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए इक्वल, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, और इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ओके। और इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, और इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने इसको इस रूप में लिख लिया है। आई होप समझ आया होगा, ठीक है भाई। अब हम इसको, ये मेरे पास है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम दो जगह तोड़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आई होप समझ आया होगा। अब हम वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ कराएंगे, फिर उसके बाद वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट हम वेक्टर बी के साथ कराएंगे, यानी अदिश गुणन। प्लस 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 वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस 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 वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, ठीक है भाई। अब हम वेक्टर बी का इन दोनों वेक्टरों के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे। तो प्लस 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 वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस 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 वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, ओके। अब इसको हम इस सूत्र की सहायता से इस रूप में लिख सकते हैं। वेक्टर ए को हम पहले लिखेंगे, वेक्टर बी को बाद में लिखेंगे। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टरों को आगे पीछे लिखने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो ए को हम पहले लिखेंगे,
इसको हम इस सूत्र की सहायता से इस रूप में लिखेंगे। अब इसको हम इस सूत्र की सहायता से, ठीक है भाई, इसको इस रूप में लिखा तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, प्लस का वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी प्लस का, ठीक है भाई, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी। तो एक ये, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, मापांक। ओके, इसको हम पहले लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। ओके, अब चूंकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है, चूंकि cos थीटा इक्वल वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी अपान में इसका मापांक इसका मापांक, ठीक है भाई। इस सूत्र की सहायता से इसका मान निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का, तो इसको हम इधर लाएंगे, cos थीटा। ओके, इसकी गुणा इससे होगी, आई होप समझ आया होगा। तो इसके स्थान पर हम इस सूत्र की सहायता से ये लिखेंगे, तो इसके स्थान पर ये लिखेंगे। ठीक है भाई, जो मेरे को सिद्ध करके देना है, जो मेरे को सिद्ध करना है उसमें कॉस नहीं है, तो हम कॉस को हटाएंगे। कॉस को हटाने के लिए आपको कॉस का अधिकतम मान और न्यूनतम मान पता होना चाहिए। तो कॉस का अधिकतम मान प्लस का 1 होता है, न्यूनतम मान माइनस का 1 होता है। चूंकि -1 इज लेस देन इक्वल cos थीटा इज लेस देन इक्वल +1, तो cos का अधिकतम मान प्लस का 1 होता है और न्यूनतम मान माइनस का 1 होता है। तो मेरे को जो सिद्ध करके देना उसमें cos नहीं है, तो हम cos को हटाएंगे। तो cos का, ठीक है, मान प्लस का 1 होगा या माइनस का 1 होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे जो सिद्ध करना उसमें क्या सिद्ध करना है। ठीक है, मापांक में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मापांक में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इसकी शकल थोड़ी थोड़ी इससे मिल रही है। ठीक है भाई, अब इधर क्या है, मापांक में वेक्टर ए प्लस मापांक में वेक्टर बी, तो इधर मेरे को ये बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, 2 सूत्र होते हैं जिनकी सहायता से आपको A to Z समझ में आने वाला है। तो मैं सूत्र लिख देता हूं, ठीक है भाई। अब हम देखेंगे कि cos का मान प्लस का 1 होगा या माइनस का 1 होगा। इन सूत्रों की सहायता से यहां पर +2ab है तो यहां पर a प्लस बी बनेगा, और यहां पर माइनस का 2ab है तो यहां पर a माइनस बी बनेगा। अगर हमने यहां पर cos थीटा का मान -1 लिया तो -2ab बन जाएगा, जो कि, ठीक है, a माइनस बी बनेगा, जो कि यहां पर गलत हो जाएगा। यहां पर क्या है, a प्लस बी, सपोज करो a प्लस बी, तो यहां पर अगर हम cos का मान लेंगे प्लस का 1 तो यहां पर +2ab बनेगा, जो कि ये सूत्र बनेगा। ठीक है, और तो ये बन जाएगा। अगर हम प्लस का 1 लेंगे तो ये बन जाएगा +2ab, जो कि यहां पर ये सूत्र बनेगा, यानी इसकी शकल इससे मिल रही है। तो हम प्लस का 1 लेंगे। ठीक है, दैट इम्प्लाइज, अब हम इसके स्थान पर प्लस का 1 रखेंगे, प्लस का 1 रखेंगे। ठीक है, जब हम प्लस का 1 रखेंगे तो ये चिन्ह लेंगे, अगर हम प्लस का 1 रखेंगे तो +2ab आएगा, सपोज करो +2ab। अगर हम माइनस का रखेंगे तो -2ab आएगा, जो कि क्या बनेगा, a माइनस बी, जो कि यहाँ पर क्या है, a प्लस बी है। तो हम प्लस का 1 लेंगे, जब प्लस का 1 यहाँ पर रखेंगे तो ये चिन्ह लेंगे।
ओके, तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये सूत्र बन जाएगा। अब हम दोनों ओर घातों की तुलना करेंगे, या हम कहें घाते दोनों ओर हटाने पर, दोनों ओर घाते दो हटाने पर। ओके, दोनों ओर घाते दो हटाने पर, तो यहां पर घात दो हटेगी, यहां पर घात दो हटेगी। तो यही मेरे को सिद्ध करके देना था। आई होप समझ आया होगा। हेंस प्रूव्ड। ओके, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।